दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ दूसरे हडल के बारे में बताने के लिए। आज दूसरे हडल के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया और जिज्ञासा जाहिर की अगले हडल्स के बारे में जानने की। उन सबका बहुत धन्यवाद। अब हम अगले हडल के बारे में बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक एक पांच पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिन्हें आप ध्यान रखिए कि हम अगर जीवन में इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो शेयर मार्केट तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। हम छोटे से छोटे मार्केट में भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, दिशा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, दिशा मतलब डायरेक्शन, कि हमें अपनी दिशा तय करनी चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि हम मंदी के ट्रेडर हैं या तेजी के ट्रेडर हैं। दिशा बहुत बहुत महत्व है इस शब्द का, कि हमें पता होना चाहिए हमें किस तरफ जाना है, वरना हम कभी मंदी कभी तेजी करते रहेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो पहले दिशा तय कीजिए। दूसरा है समर्पण, डेडिकेशन। हमें पूरी तरह से समर्पित होना होगा। हमें समझना होगा इस लाइन को, क्या है, कैसे काम चलता है यहाँ। इसलिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा खुद को। तीसरा है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है, हम सोचते हैं कि हम चलो आज देखते हैं, एक बार ट्राई मार के शायद हमारा शेयर मार्केट में लक चल जाए, कुछ हो जाए जादू, हम बन जाए करोड़पति। भैया, जादू कहीं नहीं होता, किसी दुनिया में जादू नहीं होता। आपको निश्चय करना होगा, दृढ़ निश्चय कि मुझे हर हाल में करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे इस मार्केट में। चौथा है अनुशासन, डिसिप्लिन। छोटा सा काम जब हम करते हैं ना, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं ना, तो भी हमें अनुशासित रहना पड़ता है। हम अगर किसी के घर जाके बैठते हैं तो भी हमें अनुशासित रहना पड़ता है। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार में, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो हमें अनुशासन पालन करना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। और पांचवा है समय सीमा। मैंने पहले भी बताया है कि जब आप खेल शुरू करते हैं तो आपको पहले ये तय करना होता है कि आपको खेल ख़त्म कहाँ करना है। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो लोग शेयर्स खरीद के बैठे हैं और उन्होंने 1000, 1200, 1500 में शेयर्स खरीदे थे, आज उनकी कीमत 25 पैसे, 50 पैसे, रुपये, 2 रुपये हो रखी है। उन्होंने पैसा नहीं कमाया, इसलिए नहीं कि ये नीचे आ गए, बल्कि उन्होंने अपनी डेडलाइन तय नहीं की थी, इसलिए वो पैसा नहीं कमा पाए। अगर उन्होंने डेडलाइन तय की होती तो वो इतने नुकसान में नहीं होते, पूरा ख़त्म नहीं हुआ होता। नुकसान और फ़ायदा तो इस खेल का हिस्सा है, ये तो होता ही रहेगा। सफलता कोई वस्तु नहीं है जो आपको कहीं मिल जाएगी, या जिसे आप खरीद लेंगे, या आप किसी से मांग लेंगे, या आप बहुत ताकतवर है छीन लेंगे, या आप बहुत पैसे वाले हैं मूल्य चुका के खरीद के ले आएंगे। सफलता एक उपलब्धि है जो आपके दृढ़ निश्चय, आपके अभ्यास, आपके प्रयास और आपके विश्वास से आपको मिलती है। सफलता अगर इतनी आसानी से मिलती तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सपना नहीं देखता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100 लोग सपना देखते हैं
तो उन 100 में से कोई एक इंसान ही सुबह जल्दी उठकर उस सपने के पीछे भागता है। ज़्यादातर लोग तो सपना देख के ही खुश होते हैं। सपना देखना गलत बात नहीं है, सपने देखने के बाद उन सपनों के पीछे काम नहीं करना गलत है। मेरी माँ बचपन में कहा करती थी कि अगर सपने के ही लड्डू खाने ना तो 4 गुना शक्कर डाल के खाओ। लेकिन सिर्फ सपने के लड्डू मत खाओ, उन सपनों के पीछे भागो, मेहनत करो। दुनिया में हर कार्य के सफल होने का एक समय होता है, वो अपने समय पे सफल होता है। कामयाबी एक उपलब्धि है जिसमें 90% आपके कर्म, आपका प्रयास, आपका अभ्यास और आपका आत्मविश्वास, और 10%, एकमात्र 10% आपका नसीब उसके अंदर काम करता है। और तब जाके आपको वो उपलब्धि मिलती है जिसे कहते हैं कामयाबी, सफलता। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे हडल के बारे में। वो जो दूसरा हडल है वो है हमारे अंदर का भय, डर। जब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब एक तजुर्बेकार ड्राइवर, जो एक तजुर्बेकार चालक है, उसके साथ अगर 100 किलोमीटर किसी घाट पे सफ़र करना हो, घाटी पे, पहाड़ की घाटी पे, तो उस सब तजुर्बेकार चालक के साथ सफ़र करना भी उतना ही रिस्की होता है, उतना ही खतरे भरा होता है जितना एक नए चालक के साथ सफ़र करना। किंतु ज़्यादातर लोग उस तजुर्बेकार चालक को चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसके साथ तजुर्बा है, उसके पास उसका आत्मविश्वास वो अपने तजुर्बे से भरा होता है, तजुर्बे की वजह से। उस नए चालक के साथ लोग सफ़र करना पसंद नहीं करते। एक MBA की पगार से ज़्यादा पगार होती है एक तजुर्बेकार चालक की पगार। और इस बात का जो महत्व समझते हैं वो हमेशा तजुर्बेकार चालक को ही अपने यहाँ नौकरी पे रखते हैं, नए को नहीं रखते। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको कि एक अनट्रेंड इंसान जब पहाड़ पर चढ़ता है, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है, तो खतरा उसके लिए भी उतना ही होता है जितना एक ट्रेंड इंसान के लिए होता है। किंतु जो ट्रेंड इंसान होता है उसे पता होता है कि उसका खतरा कितना है और वो घबराता नहीं है, और जो अनट्रेंड होता है वो घबरा जाता है, जिसकी वजह से अप्रशिक्षित व्यक्ति को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है वो कम नुकसान उठाता है। ये फ़र्क है एक ट्रेंड और अनट्रेंड माउंट क्लाइंबर्स के डिफरेंस है, ये आप समझिए इसे। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि तजुर्बा इकट्ठा कीजिए, इस बाज़ार में काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कुछ लोगों को मेरा बोलने का तरीका कुछ अटपटा लगता है, उन्हें भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं एक टेक्निकल टीम का हिस्सा हूँ, मैं एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ। मुझे आपकी अपेक्षा के मुताबिक अपने शब्दों को सुसज्जित तरीके से सजा के आपके सामने प्रस्तुत करने का, या मेरा ढंग कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मेरा जो एक मकसद है कि अपने तजुर्बे को आप तक पहुंचाना, अपने तजुर्बे को आपके साथ साझा करना, शेयर करना, ये मेरा मकसद है। तो अगर कोई शब्द आपको लगे कि मैं बहुत अच्छी तरीके से परोस नहीं पा रहा हूँ आपके सामने, तो आप शब्दों पे मत जाइए, आप मेरे इंटेंशन को समझिए कि मैं अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को नुकसान न हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करें और अच्छा काम करें। फिर भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे समय दिया। और मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में तीसरे हडल के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।